असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन, और मैं हूँ शालिनी सिंघल। तो आज हम बात कर रहे हैं निम्न रक्तचाप की, अर्थात लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर उतना घातक नहीं है जितना हाई ब्लड प्रेशर, किंतु यदि समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यह प्राणलेवा हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर में आपकी ऊर्जा आपके शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाती है, और जिससे धीरे धीरे उनके कार्य करने की क्षमता घटने लगती है। लो ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? जब आपकी हृदय के द्वारा आपके रक्त को धमनियों में धकेला जाता है, उस समय जो दबाव बनता है उसे रक्तचाप कहते हैं, अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दबाव कम या ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो उसे उच्च रक्तचाप, और जब कम होता है तो निम्न रक्तचाप। जब हृदय के द्वारा धमनियों में रक्त धकेला जा रहा होता है तो धमनियों पे जो दबाव पड़ता है उसका जो प्रेशर है वह 120 mmGH होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हृदय धड़क रहा होता है तो दो धड़कनों के बीच में जब हृदय विश्राम करता है, उस समय का जो रक्तचाप होता है वह 80 होता है, 80 mmH, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। जब यह माप 120 से घटकर 90 और 90 से घटकर 80 से घटकर 60 की संख्या में आ जाता है तो हम निम्न रक्तचाप की श्रेणी में इसे रखते हैं। निम्न रक्तचाप से उबरने का बहुत ही सुंदर यौगिक उपाय है। यदि आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे और अपना भोजन में अपने सुधार लाएंगे तो स्वतः ही आप इस रोग से हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। तो चलते हैं सूक्ष्म अभ्यासों की ओर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन्हें निम्न रक्तचाप की समस्या है वे प्रारंभ में हल्का फुल्का सूक्ष्म क्रियाएं और थोड़ा सा यौगिक अभ्यास ही करें। जब उन्हें ये सूक्ष्म अभ्यास करने पर अपने आप को उत्तेजित महसूस करें या सामान्य महसूस करें, तभी वे आगे के आसनों के अभ्यास पर जाएं। अन्यथा केवल सूक्ष्म अभ्यास करें और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें, और जब वह पूरी तरह से अपने आप को समर्थ समझने लगे तब वह आसनों के अभ्यास पर आए। तो चलते हैं सूक्ष्म अभ्यासों की ओर। सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों हाथ कमर के साथ रखें और पैरों की उंगलियों को चलाएं। ये बहुत ही सामान्य से उपचार है, बहुत ही सामान्य सी क्रियाएं हैं। यदि आपसे सीधा नहीं बैठा जाता तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर अपनी दोनों टांगों को सीधा करें और पैर की उंगलियों को इस प्रकार चलाएं। बाहर की तरफ मोड़ें, अंदर की तरफ मोड़ें। अगली क्रिया करते हैं। अब दोनों पंजे बाहर ले जाने हैं और श्वास भरते हुए अंदर लाने हैं। श्वास के साथ ज़रूर जोड़ें अपनी क्रिया को, जिससे कि आपको अधिक लाभ मिले। तो श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को बाहर की तरफ अधिकतम खींचें। ऐसा प्रयास हो कि आपके पैर के अंगूठे आपके मैट पर अर्थात आसन पर लग जाएं। श्वास भरते हुए अंदर की तरफ खींचें और ऐसा प्रयास हो कि आपकी एड़ियाँ आसन से उठ जाएं। इतना अंदर की तरफ आप खींचें कि आपकी एड़ियाँ आसन से उठ जाएं, तब आपकी काफ मसल्स पर अच्छा प्रभाव आएगा। श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर।
बाहर, अंदर। एक बार और दोहराएं क्रिया को, श्वास छोड़ते हुए बाहर और अंदर। अब लाएं मध्य में। अब दोनों टांगों को के पंजों को ले जाएं दाईं तरफ, दाएं पैर की छोटी उंगली से आसन को स्पर्श करा दें, बाहर की तरफ ले जाएं और फिर बाईं तरफ और अपनी तरफ। इस पूरी क्रिया के दौरान आपके दोनों पंजे मिले रहें, ध्यान रखें। इसी क्रम से घुमाएं, दायां सामने, बायां अपनी ओर। इस क्रिया में जल्दी ना करें, किंतु चारों ओर अच्छे से दबाव बनाकर अपने पंजों को घुमाएं। अब विपरीत क्रम से घुमाएं, विपरीत क्रम से ले जाएं, बायां सामने, दायां अपनी ओर। घुमाएं। एक बार और। आएंगे धीरे धीरे मध्य में वापस। अब कीजिए, दाएं पंजे को बाहर की ओर खींचिए, बाएं पंजे को अंदर की ओर ले जाइए। खींचिए, पूरा दबाव बनाइए। दायां मतलब राइट फुट आपका बाहर, लेफ्ट फुट अंदर। पूरा अच्छे से खिंचाव बनाइए। रुकिए कम से कम 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। चेंज कर लीजिए, राइट फुट अंदर, लेफ्ट फुट बाहर। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। एक बार और चेंज। 1 2, दोनों टांगों के घुटने जो है वो सीधे रहेंगे। 3 4 5। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को अपने हिप्स के दाएं बाएं रख लीजिए। टांग को इस तरह से मोड़िए और सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। अब यही क्रिया दूसरी ओर से। 1 2। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ये घुटना आपका बाहर की ओर ना जाए, आपकी और अपनी ओर आए। कैसे? इस तरह से ना जाए, आपको अपना इस तरह से। 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। अब जब आप इस तरह की क्रिया में समर्थ हो जाए तो दोनों टांगों के साथ भी करना है आपको। चाहे तो आप अपनी कमर के साथ दोनों हाथ रख के सहारा ले सकते हैं, अन्यथा बिना सहारे के भी कर सकते हैं। देखिए कैसे दोनों टांगे, पंजे दोनों मिले हों, दोनों घुटने भी मिलाने की कोशिश करें। और किस तरह से? 1। कोशिश कीजिए कि दोनों टांगे आपकी हवा में रहे। लेकिन अगर आप शुरू में सहारा भी लेते हैं, मतलब आप इस तरह से भी करते हैं, तो कोई बात नहीं। चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दोनों टांगों को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार गहरा सांस लीजिए। रिलैक्स, डीप इनहेल। जब आप इनहेल करें तो हल्का सा अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लें, अपने चेहरे को ऊपर उठा लें। तब श्वास लें तो आपको ज़्यादा अच्छा श्वास आएगा। चलिए चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया के लिए भद्रासन लगा लीजिए। भद्रासन अर्थात तितली आसन। तितली आसन के लिए दोनों पंजों को जोड़ लीजिए इस प्रकार। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसाएं और एड़ियों को नज़दीक लाने का प्रयास करें, अन्यथा जितना पास हो रहा है उतना कर लीजिए, कोई बात नहीं। और अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। गर्दन कमर कंधे सीधे। नेत्रों को चाहे तो बंद कर लें। जब आप अपने नेत्र बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन कट जाता है और आप अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। बंद आंखों से देखें अपनी क्रिया को। कौन कौन से अंगों पर प्रभाव आ रहा है? आपसे बेहतर आपके शरीर को कोई नहीं जानता।
और आपसे बेहतर आपके शरीर के लिए कोई नहीं कर सकता। तो आपका प्रत्येक प्रयास आपके शरीर को ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर ले जाता है। करिए करिए करिए। अब धीरे धीरे वापस। अब बाएं हाथ से दोनों पंजे पकड़े रखिए और दाएं हाथ से श्वास भरते हुए ले जाइए दाएं हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाइए और दायां घुटना उठने का प्रयास करता है। दाएं घुटने को नीचे दबा के रखिए। अब रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सीधी कीजिए कमर गर्दन, हाथ को नीचे ले आइए। अब यही क्रिया बाईं ओर से। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ले जाइए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जाए विपरीत ओर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। राइट हैंड को लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड को पीछे और घूम जाइए। 1 2 3 4 5। वापस फिर से घूम जाइए। 1 2 3 4 5। वापस घूम जाइए। रिलैक्स, आराम से बैठिए। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। तो चलते हैं हम सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार के लिए पहले आप आसन का चयन करें। आसन के अगले भाग में आ जाएं। एक स्टेप पीछे, एड़ियों को मिलाएं, पंजों को खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ नीचे की ओर खींचे हुए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर की ओर लाते हुए प्रणाम मुद्रा बनाएं। अपने वक्ष के मध्य लाएं। अब सूर्यदेव का आवाहन करें एक मित्र के रूप में। मेरे पश्चात आप ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को यहीं से ले जाएं ऊपर की ओर। बाजू को कान से सटाएं, दोनों हथेली सामने की ओर। गर्दन कमर कंधे को पीछे की ओर प्रभावित करें। हस्तोत्तान आसन का अभ्यास। रुकने की क्षमता हो तो रुके, अन्यथा श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए। निचली कमर से दोनों पंजों के बराबर में दोनों हाथ रखें, 20 उंगलियां एक सीध में। पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींचे और माथे को घुटने की ओर लेके जाएं। अब धीरे धीरे अपनी दाएं टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। आ जाए अश्व संचालन अर्थात हॉर्स राइडिंग पोज में। गर्दन पीछे, पीछे वाली टांग का घुटना आसन से उठा हो। अब आगे वाली टांग को भी ले जाए पीछे वाली टांग के साथ। पर्वत आसन में, माउंटेन पोज। एड़ी और पंजे दोनों आसन पर हो। सर को अंदर की तरफ रखें और पृष्ठ भाग को अर्थात हिप एरिया को ऊंचे से ऊंचे ऊपर की तरफ खींचे। पर्वत आसन, माउंटेन पोज। अब धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा अर्थात प्लैंक पोज में आते हुए आ जाए अष्टांग नमस्कार अर्थात घुटनों को नीचे रखें, मध्य भाग को उठाकर रखें, वक्ष स्थल को नीचे, श्वास छोड़ते हुए ठोडी या माथे को आसन पर रखें। आपकी कोहनियां आसन पर ऊपर की तरफ खड़ी रहेंगी। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे आसन पर लाएं। श्वास भरते हुए आ जाए भुजंग आसन, कोबरा पोज में। गर्दन पीछे की ओर जाएगी, नाभि को नीचे की तरफ झुकाइए। अब अपने पैरों के पंजों को खड़ा कीजिए, दबाव बनाइए और सीधा पर्वतासन में आ जाइए। फिर से वही स्थिति, गर्दन को अंदर की ओर, नाभि देखने का प्रयास, पृष्ठभाग अधिक से अधिक ऊपर।
अब दाई टांग को लाइए दोनों हथेलियों के बीच आगे की ओर, बाई टांग पीछे सीधी, गर्दन फिर से ऊपर। अब पीछे वाली टांग को भी आगे वाली टांग के साथ ले आइए। पादहस्त आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाओं को कान से सटाइए, कमर को सीधा कीजिए। हस्तोत्तानासन, गर्दन कमर कंधे पीछे की तरफ। आएंगे वापस प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र ओम भास्कराय नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे पश्चात आप श्वास भरिए। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। आसन पर बैठें और आसन पर लेट जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को शिथिल कीजिए। लघु शवासन। दोनों पैरों को मिलाइए, शरीर से दाईं करवट उठकर बैठ जाइए। और अब चर्चा करते हैं निम्न रक्तचाप के कारणों पर। निम्न रक्तचाप का मुख्य कारण है भय, चिंता या फिर तनाव। इसके कारण यह रोग आपके शरीर में घर पाता है। यदि आपको हृदय से संबंधित कोई रोग है तो भी आपको निम्न रक्तचाप की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में अधिकतर यह पाया जाता है। यदि आपको किडनी, लिवर या स्प्लीन से संबंधित कोई विकार है तो भी आप इस रोग के शिकार हो सकते हैं। किसी स्थान पर किसी दुर्घटना में आपका रक्तस्राव अधिक हो गया है तो भी आपको यह समस्या आ सकती है। यदि आपका स्नायु दुर्बल है अर्थात आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो भी आपको यह समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप पानी का सेवन कम करते हैं तो भी आपको निम्न रक्तचाप की समस्या से जूझना पड़ेगा। अन्य और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से ये कुछ कारण हैं जो हमने आपको बताए। तो आशा करते हैं कि योगाभ्यास द्वारा आप इस बीमारी को सामान्य बीमारी में बदल देंगे और उपचार द्वारा इससे निजात पा जाएंगे। तो चलते हैं आगे के आसनों पर। लेते हैं मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को लाएं अपने कंधे के समान ऊंचाई पर, दाएं और बाएं फैला दें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें इस प्रकार। एड़ियों को पृष्ठभाग से सटा लें, यदि ऐसे नहीं सटती हैं तो अपने हाथ से लगा लें। अब श्वास भरें और दोनों घुटनों को ले जाएं दाईं ओर, गर्दन को ले जाएं बाईं ओर। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर बनाएं पूरा दबाव, और गर्दन को जब आप बाईं ओर मोड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका बायां कान आसन पर लग जाए। अब रुके, धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर, गर्दन को ले जाएं दाईं ओर। दोनों हाथ सीधे रहें, एड़ी पर एड़ी, घुटने पर घुटना, जंघा पर जंघा हो। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर बनाए दबाव पूरा। गर्दन को पूरा घुमा रखा है आपने। आने दीजिए प्रभाव आपके शरीर की आंतों पर। आपके गुर्दे, आपकी किडनी सभी प्रभावित इस समय। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे खिसका लें और दोनों घुटनों में भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले, गैप बना ले। अब श्वास भरें और फिर से दोनों घुटनों को ले जाएं दाईं ओर।
अब की बार ले जाते हुए स्थिति को देखिए कि आपका जो बायां घुटना है, जो पीछे वाली टांग का घुटना है, वो दाएं घुटने के एड़ी से स्पर्श करेगा और दोनों घुटने आसन पर होंगे। और अब गर्दन को ले जाइए बाईं ओर, दोनों हाथ खींच के रखिए। अब रुकिए, आने दीजिए प्रभाव। 5 सेकंड रुकना है आपको। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए। विपरीत ओर से करेंगे। ले जाइए बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए। इस आसन की आप 2 या 3 आवृत्ति ले सकते हैं। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब चलते हैं एक विशेष आसन की ओर, जो कि निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए रामबाण आसन है। उसके लिए आपको फिर से पेट के बल लेटना होगा। लेंगे शिथिल आसन का अभ्यास बाईं ओर से। आप गुनगुना पानी पीकर, 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर इस आसन में लेट जाएं और आपको अवश्य लाभ होगा। कैसे करना है? आपको बाईं करवट से लेटना है। बाईं करवट से अर्थात बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ 90 डिग्री पर, हथेली आपके चेहरे के सामने, और दाईं टांग इस प्रकार मुड़ी हुई कि घुटने से आपकी एड़ी लगे। अब शरीर को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। एक बार और सांस भरें और छोड़ें। इसी तरह का अभ्यास आपको करना है निम्न रक्तचाप में। आसन पर उठकर बैठ जाएं। आप प्रत्येक दिन योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं और शवासन का अभ्यास अवश्य करें। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्न रक्तचाप के लक्षणों की। निम्न रक्तचाप में आपको थकान हो जाती है, शरीर हर समय गिरा गिरा रहता है, चक्कर आते हैं और यहाँ तक कि बेहोशी भी हो जाती है। हाथ पांव ठंडे पड़ने लग जाते हैं, उनसे अत्यधिक पसीना आने लगता है और कई बार आपका जी भी घबराने लगता है। आपको बार बार नींद आने जैसी समस्या रहती है। शरीर की ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। कारण आपके शरीर में ऑक्सीनेटेड ब्लड की कमी हो जाती है। तो चलते हैं अपने आसनों के अभ्यास पर। निम्न रक्तचाप के बारे में और चर्चा फिर करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन कहने में बहुत ही सरल है, किंतु बड़ा ही उत्तम अभ्यास है। पद्मासन के लिए आपको इस प्रकार अपनी दाईं टांग को बाईं टांग पर और बाईं टांग को दाईं टांग पर रखना है और दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर इस तरह कमर गर्दन को सीधा रखकर बैठना है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। पद्मासन में आपके शरीर में जो रक्त का स्राव है वो ऊपर की ओर ज़्यादा होता है और नीचे की ओर कम हो जाता है। आपकी शरीर की स्थिति एक पिरामिड की भांति हो जाती है, जिसमें आपके अंदर अधिक क्षमता होती है ऊर्जा को संग्रहित करने की। तो चलते हैं अपने अगले अभ्यास पर। आप प्रयास कीजिए कि आप पद्मासन में कुछ समय तक के लिए अवश्य बैठें और नेत्र बंद कर अपने इष्ट का स्मरण करें। चलते हैं अगले अभ्यास में। अगले अभ्यास के लिए दोनों टांगों को खोलें। तो लेते हैं जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और बाईं जंघा में लगाएं। अब दोनों हाथ अपने दाईं टांग के घुटने पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। अपने शरीर को खींचे ऊपर की तरफ, पंजे को बाहर की तरफ खींचे और श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आगे की ओर आएं और अपने पंजे को पकड़े, अंदर की तरफ खींचे और माथे को, नाक को लगाएं घुटने से।
दोनों कोहनियाँ आपके आसन पर लग जाएंगी पूर्णता की स्थिति में। यदि आप पूर्णता की स्थिति में ना भी आ पाएँ तो चिंतित ना हो। अब यहाँ पर रुक जाएं इस स्थिति में 5 सेकंड के लिए कम से कम। 1 2 3 4 5। अब अपने पैर के अंगूठे को छोड़ें, पंजे को बाहर की तरफ खींचें, बाजू को कान से सटाएं, हाथ सीधे करें, श्वास भरते हुए आ जाएं वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे लाएं। अब अपनी दाई टांग को सीधा कर दें, बाई टांग को मोड़ लें। फिर से दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ले जाएं ऊपर, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, पंजे को बाहर की तरफ खींचें। श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आए आगे की ओर। नाक, माथा, ठोड़ी जो लग जाए उसे घुटने से लगाएं। पैर के अंगूठे को पकड़ें, अपनी तरफ खींचें, कोहनियों को ढीला करें, आसन पर सटाएं। अब रुकें, फिर से 5 सेकंड का होल्ड लें। और यदि आपकी स्थिति 5 सेकंड रुकने की भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आसन में जाएं और फिर वापस आ जाएं। अब पैर के अंगूठे को छोड़ें, श्वास भरें, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आएं, दोनों टांगों को सीधा करें और अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएं और आ जाएं वज्रासन में। विश्राम करेंगे वज्रासन में। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आप ध्यान रखें कि आपको प्रत्येक दिन भोजन करने के बाद क्रम से 10 मिनट के लिए वज्रासन में अवश्य बैठना है, क्योंकि जैसा आपने समझा कि निम्न रक्तचाप आपको अपचन से भी होता है, अर्थात आपके जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रांग नहीं होता है तो भी आपको निम्न रक्तचाप की समस्या हो सकती है। तो आप जब प्रत्येक दिन वज्रासन में बैठेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और धीरे धीरे आप ऐसी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ आपको घुटनों पर रखने हैं, 5 उंगलियां मिलानी हैं, पीछे से एड़ियों में जगह बनानी है, उसमें बैठना है और पैरों के अंगूठे आपके मिले रहेंगे। गर्दन, कमर, कंधे को सीधे रखिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए और गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। यदि आपको बैठने में समस्या होती है वज्रासन में, तो जहाँ पर आपको दर्द होता है, सपोज आपको यहाँ घुटनों के नीचे दर्द होता है तो घुटनों के नीचे आप एक किसी भी ब्लैंकेट को फोल्ड करके लगा लीजिए, 4 तह करके। यदि आपको यहाँ बीच में दर्द होता है तो यहाँ भी आप किसी शॉल को लगा सकते हैं। और यदि आपको यहाँ टखनों के साइड में दर्द होता है वज्रासन में बैठने में तो वहाँ भी आप किसी ब्लैंकेट को फोल्ड करके लगा सकते हैं। धीरे धीरे आप इस सहारे से बैठेंगे तो धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर आपके उन स्थानों पर दर्द होना समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं आगे के अभ्यास में। आगे के अभ्यास के लिए लेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए आ जाएं पेट के बल। दोनों हाथ इस तरह से रखें अपने चेहरे के दाएं बाएं और कोहनियों को सटाएं अपने वक्षस्थल से। गहरा सांस भरें, ठोड़ी को आसन पर रखें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठें। आपकी कोहनियां दोनों आसन पर ही रहेंगी, हथेली आपकी आसन पर है। अब कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आए वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे इसी आसन का। श्वास भरिए, जाए ऊपर। अब की बार अपनी हथेली का स्पर्श हटाएं, कोहनियों को भी उठाएं और पूरा भार आने दें अपनी नाभि पर तथा आसपास के अंगों पर। धीरे धीरे पहले हाथों को नीचे लाएं और फिर गर्दन को नीचे लाएं। माथा या ठोड़ी आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। अब दोनों हाथों को पीछे सरका लें अपने वक्षस्थल के दाएं बाएं। कोहनियां खड़ी हो जाएंगी,
ठोड़ी आसन पर रखी है, पैर पीछे से मिले हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएं ऊपर की ओर। रुकें कुछ क्षण, नाभि को नीचे लगाएं, गर्दन को पीछे। श्वास छोड़ते हुए आए वापस। एक बार और इसी क्रम को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। यदि आप श्वास भरकर रुकने में समर्थ नहीं हैं, तो आवृत्तियों को बार बार दोहराएं, जिससे आपकी रीढ़ लचीली बन जाएगी और आपके फेफड़े विस्तारित हो जाएंगे। तब आप श्वास भरकर भी रुक पाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। अब हम विश्राम लेंगे पीठ के बल आकर। आ जाइए पीठ के बल। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। इसी श्रृंखला में अब लेंगे अगला आसन, पादोत्तान आसन का अभ्यास। पादोत्तान आसन के लिए दोनों हाथ आपने सटा रखे हैं अपने शरीर से, दोनों पैर मिला रखे हैं। अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को आप उठाएंगे ऊपर की ओर। पंजों को खींचें, टांगों को मिलाएं और लाएं ऊपर। अब जहां आपके पैर के अंगूठे आपको दिखने लग जाएं, वहां पर रोकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए फिर से लाएं ऊपर। अब की बार थोड़ा और ऊपर कि आपके पैर के घुटने भी आपको दिखने लग जाएं। फिर धीरे धीरे पूरा 90 पर ले आए। रुके यहाँ पर। अब धीरे धीरे वैसे ही श्वास छोड़ते हुए वापस जाएंगे। इस क्रिया को प्रारंभ में बिना रुके करेंगे और धीरे धीरे फिर रुकने का अभ्यास बनाएंगे। तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाएं ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और इसी क्रम को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, विश्राम करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि आपसे सामान्य अवस्था में दोनों टांगें ऊपर नहीं जाती हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप दीवार के साथ दोनों टांगों को इस तरह से 90 डिग्री पर लगाइए कि आपका जो हिप एरिया है और आपकी पूरी टांगें दीवार से सट जाए, और इस तरह से आप कुछ क्षण तक अपनी टांगों को दीवार के सहारे रोक कर रखिए। आएंगे वापस। PMC हिंदी बदले जीवन।